श्रीमती जसवंती बहन जमुनादास पोपट, व्यापार एवं उद्योग। लिज्जत पापड़ एक ऐसा ब्रांड जिसकी शुरुआत 80 रुपए उधार लेकर 7 महिलाओं ने की थी और इन महिलाओं ने कभी भी नहीं सोचा था कि इनको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। इनकी तो चाहत सिर्फ इतनी थी कि ये कुछ पैसे कमा सके और साथ ही साथ में अपनी जैसी गरीब महिलाओं को रोजगार प्रोवाइड कर सके। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस बिजनेस की शुरुआत 7 महिलाओं ने की थी, आज उस बिजनेस में 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं काम कर रही है और इन्होंने अपने बिजनेस को इंडिया के अलावा अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा ऐसे और भी 25 देशों में फैला लिया है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि जिस बिजनेस की शुरुआत 80 रुपए उधार लेकर हुई थी, वो कंपनी आज के टाइम में 1600 करोड़ की कंपनी कैसे बन गई है, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर अपलोड करता हूं तो उनके बारे में आपको पता चलते रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लिज्जत पापड़ इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। अब दोस्तों, मैं आपको रीजंस बताऊं उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि लिज्जत पापड़ की शुरुआत कैसे हुई। देखिए दोस्तों, 1959 में मुंबई में एक महिला रहती थी जिनका नाम था जसवंती जमुनादास पोपट। ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, जिसके लिए ये कुछ काम करना चाह रही थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, एक सोशल वर्कर जिनका नाम था छगनलाल पारेख, उनसे 80 रुपए उधार लिए और अपने आसपास की 6 महिलाओं के साथ मिलकर घर से ही पापड़ बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू किया। जो भी पापड़ बनाते थे उसको बुलेश्वर में जाके बेच देते थे। पहले दिन इन्होंने लगभग 1 किलो पापड़ बेचा जिसमें इनको 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में अगले दिन इनका 2 किलो पापड़ बिका जिसमें इनको लगभग 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों, ये सातों महिलाएं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए इनको पापड़ बनाना, खाखरा बनाना, अचार बनाना ये तो बहुत ही अच्छे से आता था। इसीलिए इनके पापड़ की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ही जल्दी इनके पापड़ को पिकअप करना शुरू किया। और साथ ही साथ में इनके आसपास की जो महिलाएं थी उनमें भी एक बात फैलने लग गई कि कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर से ही पापड़ बनाकर बेचती है और वो पैसे भी कमा रही है। तो कुछ महिलाएं इनके पास आई, उन्होंने कहा कि हम भी काम करना चाहते हैं। तो इन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया और अपने साथ उनको काम पे लगा दिया, क्योंकि दोस्तों इनका बिजनेस शुरू करने का यही मकसद था कि ये खुद भी पैसे कमाना चाहते थे और साथ ही साथ में अपने जैसी जो महिलाएं थी उनको भी कमाने का मौका देना चाहते थे। और दोस्तों, देखते ही देखते 3 महीने के अंदर 7 महिलाओं से 25 महिला हो गई। और मैं आपको बता दूं, इनमें से एक भी ओनर नहीं थी, बल्कि सारी की सारी ओनर थी, क्योंकि ये लोग कोऑपरेटिव बिजनेस जैसे ऑपरेट किया करते थे। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बटेगा, कोई भी एक सिंगल ओनर नहीं होगा। तो दोस्तों, देखते ही देखते महिलाएं इनके साथ जुड़ने लग गई, ये ज्यादा माल बनाने लग गए, मार्केट में बेचने लग गए और 1 साल कंप्लीट होते होते इन्होंने लगभग 6,196 रुपए का सेल कर लिया था। अब दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आज के टाइम में 6,000 रुपए की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन 1960 में 6,000 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा सेल किया था। फिर दोस्तों 1961 में इन्होंने सोचा कि एक और ब्रांच ओपन करनी चाहिए। तो जहां पे ये ऑपरेट कर रहे थे, ये मुंबई के मलाड में ऑपरेट कर रहे थे, तो वहीं पे इन्होंने एक और ब्रांच खोली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्रांच उतने अच्छे से चल नहीं पाई। लेकिन फिर भी महिलाएं इनके साथ जुड़ रही थी, क्योंकि महिलाओं को एक तो सम्मान मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, वो अपनी फैमिली को चला पा रही थी, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पा रही थी, जिसकी वजह से लगातार महिलाएं इनके साथ जुड़ती जा रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 साल कंप्लीट होते होते 300 महिलाएं इनके साथ जुड़ चुकी थी। उसके बाद में दोस्तों 1962 में इनको ऐसा लगा कि हमको हमारे प्रोडक्ट को कुछ नाम देना चाहिए, लेकिन नाम क्या रखा जाए। तो इन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से पूछा कि क्या नाम रखे। तो उन्होंने बताया कि या तो आप ल से रखो या फिर ली से रखो। तो इन्होंने नाम रखा लिज्जत। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि लिज्जत नाम क्यों रखा। तो मैं आपको बता दूं, लिज्जत एक गुजराती वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट, इसीलिए नाम है लिज्जत पापड़। यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इनकी कंपनी का नाम लिज्जत पापड़ नहीं है, इनकी कंपनी का नाम है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। उसके अगले 4 साल बाद मतलब 1966 तक इन्होंने और भी प्रोडक्ट बनाकर बेचने शुरू कर दिए थे, जैसे कि खाखरा, मसाला, गेहूं का आटा वगैरह वगैरह। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1988 आते आते ये साबुन बनाकर भी बेचने लग गए थे। इनके ब्रांड का नाम था सासा। आपने भी सासा ब्रांड की साबुन जरूर यूज की होगी, अगर आपने यूज की है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों सासा का एनुअल सेल हुआ करता था 500 मिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। तो लिज्जत एक ब्रांड बनते जा रहा था और 1996 आते आते पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकी 50 से भी ज्यादा ब्रांचेस ओपन हो गई थी। अब दोस्तों लिज्जत तुक्के में कोई ब्रांड नहीं बना था, इन्होंने 1980 से ही मार्केटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। जो भी ट्रेड अफेयर्स हुआ करते थे वहां पे ये एग्जीबिशन लगाया करते थे, तो वहां से इनके सेल्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता था। और साथ ही साथ में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत खर्चा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आज के टाइम में लिज्जत पापड़ इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। और साथ ही साथ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 82 से भी ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे चौंका देने वाली बात क्या है कि जितनी महिलाएं काम कर रही है ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनमें कोई खास स्किल है नहीं, साथ ही साथ में कोई टेक्निकल स्किल भी नहीं है। खाली इनके पास एक स्किल है, वो है कुकिंग की स्किल।
उसी का इस्तेमाल करके इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है और आज के टाइम में लिज्जत के जो प्रोडक्ट्स है 25 से भी ज्यादा देशों के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। अब दोस्तों इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी बनी, इसके पीछे टोटल 5 रीजन थे। तो चलिए उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसेस। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकी 82 ब्रांच है और 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं काम कर रही है। मतलब आज के टाइम में भी महिलाएं पापड़ बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैन्युअली सारा काम हो रहा है, फिर भी इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सेम टू सेम है, टेस्ट सेम टू सेम है, वो कैसे है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है वो बहुत ही जबरदस्त है। अब जबरदस्त कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर एक ब्रांच के अंदर टोटल 3 विंडो होती है। सबसे पहली विंडो होती है डिपॉजिट विंडो, दूसरी होती है पेमेंट विंडो और तीसरी होती है कलेक्शन विंडो। अब दोस्तों सुबह सुबह क्या होता है, ब्रांच से एक बस जाती है और हर एक महिला को अपने घर से पिकअप करती है और उसके बाद में ब्रांच के अंदर लेकर आती है। और ब्रांच में जाने के बाद में सबसे पहले महिलाएं जाती है डिपॉजिट विंडो में। लास्ट डे उन्होंने जो भी काम किया होगा उस काम को वो सबमिट करती है डिपॉजिट विंडो में। तो वहां पे सबसे पहले उनके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही है तो उनको एक पर्ची दी जाती है, मतलब उनको एक रिसिप्ट दी जाती है। उस रिसिप्ट को लेकर उनको सेकंड विंडो में जाना होता है जिसको बोलते हैं पेमेंट विंडो। वहां से उनको पैसा मिल जाता है और पैसा मिलने के बाद में वो तीसरे विंडो में जाते हैं जिसको बोलते हैं कलेक्शन विंडो। अब इस कलेक्शन विंडो में क्या होता है, उनको नया डॉ दिया जाता है पापड़ तैयार करने के लिए। उसको लेती है, बस में बैठ जाती है और उसके बाद में वो बस जो होती है उनको वापस से घर में छोड़ देती है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रांच के अंदर सारी चीजें अच्छे से मैनेज की जा सके, इसके लिए ब्रांच की एक हेड होती है जिसको संचालिका कहा जाता है। वो ये मेक श्योर करती है कि सारी चीजें प्रॉपरली हो। इसके अलावा दोस्तों हर एक ब्रांच के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की एक टीम होती है जो अलग अलग महिलाओं के घर पे जाके चेक करती है कि वहां पे प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उन्होंने जैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब भी कोई नई महिला इनके साथ जुड़ती है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद में उनको एल्यूमिनियम का रोलिंग बोर्ड दिया जाता है ताकि वो लोग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट को मेंटेन करने के लिए ये लोग 1959 में जहां से माल लेते थे आज भी वहीं से ही माल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैन्युअली काम करने के बाद भी आज भी इनकी क्वालिटी और टेस्ट सेम टू सेम है। दूसरा कारण, कैश फ्लो को पॉजिटिव रखते हैं। देखिए दोस्तों, जब से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया आज तक इन्होंने सप्लायर से कभी भी उधार पे माल लिया नहीं है और साथ ही साथ में जो इनका माल बेचते हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको भी उधार में माल दिया नहीं है। और साथ ही साथ में जो भी महिलाएं इनके साथ काम कर रही है उनको भी डेली बेसिस पे पैसा दे देते हैं, जिससे क्या होता है इनका जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है वो बहुत ही रिच रहता है। इसके अलावा दोस्तों इनके साथ जो महिलाएं काम करती है उनको पैसे के लिए मंथ एंड तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है और साथ ही साथ में रोजाना का वो 500 से 600 रुपए आसानी से कमा लेती है। तीसरा कारण, इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ का मॉडल। देखिए दोस्तों, लिज्जत पापड़ में जो भी महिलाएं काम कर रही है उनकी इंडिविजुअल लेवल पे जो भी ग्रोथ है उसका मॉडल बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई महिला है, लिज्जत पापड़ में जुड़ती है और स्टार्टिंग में पापड़ बेलने का काम करती है। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही एफर्ट लगा रही है, तो उसके बाद में उसका प्रमोशन होता है और अलग अलग प्रोसेस में उसको भेजा जाता है और उसके बाद में अलग अलग प्रोसेस से गुजर कर वो संचालिका बन जाती है जिसको ब्रांच की हेड कहा जाता है। और जितनी भी ब्रांच की हेड होती है उनको प्रमोट करके कमेटी मेंबर बनाया जाता है। अब एक कमेटी मेंबर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुंबई के अंदर इनकी हेड ऑफिस होती है जिसके अंदर टोटल 21 कमेटी मेंबर्स होते हैं और ये लोग ही बिजनेस को चलाते हैं। तो बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन लेना होता है वो कोई भी एक आदमी नहीं लेता, ये 21 लोग मिलकर लेते हैं। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर कोई भी घपला होने के चांसेस या पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ भी गलत करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और मान लीजिए अगर किसी कमेटी मेंबर ने ऐसा किया भी तो उसको हटा के किसी और को कमेटी मेंबर बना दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो 21 कमेटी मेंबर्स होते हैं इनमें से एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, 2 ट्रेजरर होते हैं, 2 सेक्रेटरीज होते हैं और 6 ऑफिस बियरर्स होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग पोस्ट हो जाती है, उस हिसाब से वो लोग काम को बांट लेते हैं और बिजनेस को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं कि जो महिला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो लिज्जत पापड़ में काम पे लग सकती है, स्टार्टिंग में पापड़ बेलेगी और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो कंपनी की प्रेसिडेंट भी बन सकती है। तो ऐसा मॉडल इन्होंने तैयार किया हुआ है। तो जो भी इंडिविजुअल लेवल पे इस कंपनी में काम करता है उसके लिए ग्रोथ के बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं। चौथा कारण है रेवेन्यू शेयर स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है वो सारी महिलाओं में बराबर बांट दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो सारी महिलाओं को सोने के सिक्के दिए जाते हैं ताकि वो अपनी बेटी की शादी के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इसी कारण से जो भी महिला इनके साथ जुड़ती है वो कभी भी इनको छोड़कर जाती नहीं है और बहुत ही जेन्युइनली इनके साथ काम करती है। इसी वजह से आज ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर हम नेक इरादे से कोई भी काम करते हैं तो ये यूनिवर्स हमको हमारी उम्मीद से भी ज्यादा देता है। इसका जीता जागता
उदाहरण है लिज्जत पापड़। क्योंकि अगर जसवंती बहन चाहती तो अपने लिए करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और इसी वजह से आज के टाइम में लिज्जत पापड़ कंपनी के अंदर 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं रोजगार पा रही है, अपने परिवार को चला रही है और बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ा पा रही है। पांचवा कारण है कोर वैल्यूज। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है पिछले 63 साल से मार्केट में है और साथ ही साथ में 25 से ज्यादा देशों में अपने माल को सप्लाई करती है, लेकिन फिर भी अपने कोर वैल्यूज को नहीं भूली है। इसीलिए आज भी ये जो पापड़ बनवाते हैं वो महिलाओं से ही बनवाते हैं। देखिए, इनकी जगह पे अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो वो क्या करती, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा देती और उसके बाद में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब से निकाल देती, लेकिन इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। लिज्जत ये मेक श्योर करता है कि अगर कोई बड़ी मशीनरी आ रही है तो उससे किसी महिला का जॉब नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इनको दान देने की कोशिश भी की थी, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी से दान लिया नहीं, बल्कि इन्होंने टाइम टाइम पे दान दिया ही है। जब भी हमारे देश के अंदर कोई बाढ़ आता है, कोई तूफान आता है या कोई आपदा आती है तो उस टाइम पे ये दान भी देते हैं। सो दोस्तों, ये वो 5 कारण है जिसकी वजह से लिज्जत पापड़ आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और 1600 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, इन पांचों में से आपको कौन सा कारण सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।